केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंगलवार यानी ये 5 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को लेकर चिंता जाहिर करते हुए आरोप लगाया कि ये केंद्र को प्रभुत्व दिलाने के लिए संघ परिवार का छिपा हुआ एजेंडा है। उन्होंने कहा है कि अब भारत और उसके संसदीय लोकतंत्र के विचार पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है और संघ परिवार का एक राष्ट्र एक चुनाव का नारा इस खतरे को और बढ़ाने वाला है। सीएम विजयन ने लोकतांत्रिक ताकतों से इसका कड़ा विरोध करने का आह्वान किया है। पिनराई विजयन ने ट्विटर पर पोस्ट कर कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने का कदम हमारे संवैधानिक मूल्यों एवं लोकतांत्रिक परंपराओं को क्षति पहुंचाने का संघ परिवार का छिपा हुआ एजेंडा है। हमें इस निरर्थक योजना का विरोध करने और अपने गणतांत्रिक मौलिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। अब मुख्यमंत्री विजयन ने कहा है कि संघ परिवार की इस तरह की अवधारणा राज्यसभा के महत्व को लेकर सवाल खड़ा करती है, जो भारत की संसदीय व्यवस्था के मुख्य आधारों में से एक है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर आयोजित किए जाते हैं, जिससे ऊपरी सदन में विभिन्न दलों की स्थिति नियमित रूप से बदल दी जाती है। इसके लिए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का कोई भी कदम राज्यसभा की राजनीतिक विविधताओं को खत्म कर देगा। सीएम विजयन ने आरोप लगाया है कि इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार के डर से संघ परिवार ने ऐसे कदम उठाए। विजयन ने कहा है कि वो राजनीतिक वास्तविकता से चिंतित है कि इन राज्यों में झटका आगामी लोकसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेगा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन केंद्र में अपना दबदबा बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान और संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था निश्चित ही देश की चुनावी प्रणाली को खत्म नहीं होने देगी, जैसे कि संघ पारिवारिक चाहता है। मुख्यमंत्री विजयन ने देश की लोकतांत्रिक ताकतों से संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करके संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की विविधता को नष्ट करने के कदम के खिलाफ आगे आने का आग्रह किया है। उन्होंने लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व को खत्म करने के संघ परिवार के प्रयासों का हर मायने में विरोध किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का ये बयान बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किए जाने के कुछ दिन बाद आया। अब ऐसे में समिति इस बात की भी पड़ताल और सिफारिश करेगी कि क्या संविधान में संशोधन के लिए राज्यों के समर्थक की आवश्यकता होगी।